फूलों का तारों सबका कहना है मेरा भाई बहुत बड़ा है। ये सिंगिंग वाले बोले, पोइट्री वाले बोलो, इको सही है कि नहीं? पक्का? वो जो माइक जिसके भी हाथ में होगा मैं उससे कुछ ना कुछ पूछूंगी। अब मुझे नहीं पता कौन वो माइक ले रहा है, जो दूसरा वाला है, ठीक है? जहां पे है वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है तो इसकी वीडियो बनाना मस्ट है, कंपलसरी है। और जो भाग रहे हैं ना, शादी नहीं होगी तुम्हारी। अच्छा, आपका कैसा रहा सफर एएम पोइट्री हाउस के साथ? हाँ, काम करने वाला भी बता सकते हैं, लेकिन माइक से बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। माइक बढ़िया है। कल से काम दौड़ा इंतजाम करा है और बस यही सब और है। रखना अपना भाग वहाँ वैसा हिला के नहीं करेंगे। नेक्स्ट को दे दो। अच्छा चलिए, अच्छा वो छोड़ते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कुछ नए बच्चे आए हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से टेंशनाइज्ड हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले ओपन माइक एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आपको जज नहीं किया जाता है, क्योंकि आप कहीं पे कंपटीशन में जाएंगे तो जज बहुत ज़्यादा करेंगे अगर आप कुछ बुरा बोल रहे हो या बुरा गा रहे हो, बट यहाँ पे आपको मोटिवेट ही करेंगे कि आपको आगे और अच्छा करना है, ठीक है? तो यहाँ आके डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ सकते हैं, अगर मुझ जैसा इंसान आप लोगों को बता रहा है कि आपको जज नहीं किया जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब मुझे नहीं किया गया, मैं इतना खराब बोलती हूँ, तो आप लोगों को कोई क्यों करेगा, ठीक है? आया गया दो कथाएं। पता नहीं था इतना मुश्किल सवाल पूछेगा, दे के मुझको धोखा मेरा ही हाल पूछेगा। पता नहीं था इतना मुश्किल सवाल पूछेगा, दे के मुझको धोखा मेरा ही हाल पूछेगा। और मैं क्या थी इसकी ज़िंदगी में मुझे नहीं बताना, और मैं क्या थी उसकी ज़िंदगी में मुझे नहीं बताना। मेरी अहमियत खुद उसका अगला साल पूछेगा, मेरी अहमियत खुद उसका अगला साल पूछेगा। देखिए, जो मेरा कंटेंट था, मुझे स्टार्टिंग में पढ़ना था, वो मुझे मेरे मम्मी पापा के सामने ही पढ़ना है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो एक मम्मा पापा के सामने परफॉर्म करने का जो अंदर से क्रेज़ होता है ना, वो अलग होता है। तो इसलिए मैं उसको साइड में रखती हूँ। और उससे पहले जो यहाँ पे आने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि आपको दिख रहा होगा कि वो कैमरा संभाल रहे हैं इस टाइम, लेकिन ये हमारे आज के गेस्ट भी हैं और इनका खुद का दी ब्लेंड स्पेस लखनऊ में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और ये भी सिंगिंग, पोइट्री, स्टैंड अप, इन चीज़ों को बहुत आगे लेके जा रहा है। तो इनके लिए कुछ था कि जिसके बुलंद हो इरादे, जिसके बुलंद हो इरादे वो आगे बढ़ ही जाता है। मेहनत करने वाला शख्स एक दिन निखर ही जाता है, और फासले मायने नहीं रखते ख्वाहिशें पूरी करने को। सीतापुर वालों को बाराबंकी का छोरा दीवाना कर ही जाता है, दीवाना कर ही जाता है। एक बार जोरदार ताली हो जाए वैभव के लिए। ताली बजाने वाले गलत बात है। ताली बजाओ, अबे ताली बजाओ यार। बर्थडे है ना, ये कौन था? तो एम पोएट्री हाउस के बर्थडे की गा दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, लगाए ना दे। हैप्पी बर्थडे एम पोएट्री हाउस, हैप्पी बर्थडे। हेलो यार ईशान आ गए। लकी भाई मिल ली है बे केक, मुंह बनाए हैं। मिल ली है बे केक रो रहा, गाइस अपना ना है। फोटो क्लिक कर ले, फिर खाते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। लड़की आगे बैठ जाओ। श्याम आगे बैठा हुआ है, कोई रहे कह रहे आगे बैठो। हेलो गाइस, क्योंकि मुझे नाम याद
थैंक यू सो मच। जाने तो कब कौन इसको पीछे ले जाओ सक्षम, इसको पीछे जाके उठा दो। ऊपर कर लेंगे आप। बाकी दीदी लोगों को आगे एक फोटो मम्मी इधर से आइए। हाथों को कम चलाओ। तुम आगे बैठे लग जा जाएगी। आई तो लाइक हम लोग कभी-कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की स्टोरी सुन के लिख लेते हैं। तो आप ये चीज सिर्फ अपने मम्मी पापा को समझाओ कि हम लोगों की थिंकिंग से लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया का मुंह तो कोई नहीं बंद कर पाया, उनका मुंह सिर्फ आपका सक्सेस बंद कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं बंद कर सकता है। तो दुनिया वालों का सोचना है क्या करना है, आपको जो करना है वो करते जाना है। इसी के साथ बस थोड़ी देर में हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेरे मम्मी पापा ही लेट है और मैंने एक्चुअली पता है क्या होता है, लास्ट टाइम भी जब मैंने स्टार्ट और बताओ तुमका दुनिया वाले क्या समझते हैं? सबके परफॉर्मेंस देखने दुनिया वाले हाँ। फूलों का तारका सबका कहना है, मेरा भाई बहुत बड़ा है। तो अच्छा जोक्स अपार्ट, अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे बैठे हैं। सच में तहे दिल से शुक्रिया मेरे इस दिन को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। आई थिंक जितनी खुशी मुझे मेरे बर्थडे की नहीं होती है, खुशी यार, ये खुशी जा साली पीछा ना छोड़िए। सीरियसली अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और एक बार अपने लिए एक बार ताली। इसके बाद हम आते हैं विनर्स पे। अब जाएगा साथ। ऑल इसकी बात है पोएट्री या सिंगिंग पोएट्री अरे आज हमका कौन अच्छा किसको लगता है कि कौन होगा? मैं ये कहना चाहूंगी प्लीज मेरा नाम मत लेना, मैं बहुत थक गया हूँ। जाओ। शुभम बहुत सही, शुभम भाई, शुभम भाई बहुत सही। स्टेज पे आ जाए, पूरी टीम आपकी स्टेज पे आ जाए। सदन जी सबके सब आ जाओ। गए सब। हाँ जी मम्मी है मेरी। मम्मी सब आपका वेट कर रहे थे, बहुत इंतजार कराया आपने आए भी नहीं। तुम लोग क्या कहीं इसे ब्लॉग बनाने आए हैं? वाले करते हैं कि मैं कुछ भी लिखूं, जज नहीं करते हैं। नहीं करना चाहिए यार, मतलब हद है कहाँ जा रहे हो। तो उसी पे लिखा था कि सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, मुझे अभी भी डर लग रहा है। कौन आज सुना देना ज़्यादा क्या होगा, देखा जाएगा बाद में। यार इतना डर गया कि भूल ही गए। क्या था स्टार्टिंग में इनको बताया? चलो यार बुला लेते, फिर हम याद करके आते। समझ रहा हूँ माँ का डर कि मतलब मैं भूल ही गई कि मुझको क्या पढ़ना था। हाँ इसी को हिंदी में खौफ कहते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक स्टैंड अप की तरफ चलते हैं। फिर हम आएंगे भावत है और खात हुई हो तुम पिज्जा बर्गर, खात हुई हो तुम पिज्जा बर्गर, हम तो ननकाऊ के भटूरे खावत है। और हाँ फेमस हम हैं कट्टा खाते, और हाँ फेमस हम हैं कट्टा खाते। पर सच मानो हमका प्यारो दिखाना आवत है, पर सच मानो हमका प्यारो दिखाना आवत है। एक बार जोरदार तालियां एसपी शुक्ला करेंगे। तो ना हो जुदा लड़की ऐसी कोई खानदानी मिले। एक बार जोरदार तालियां आयुष के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो सड़क से ज्यादा तो मुझे लग रहा है, अच्छा ऑटो वाले की दो नजरें होती हैं, वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं। एक तो वो रोड देख रहा होता है,
तीसरा वो सवारी देख रहा होता है। अगर वो रोड पे ध्यान नहीं देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर वो सवारी पे ध्यान नहीं देगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपका करियर है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो ये फेम नहीं मिलेगा। तो आपको पहले तो एजुकेटेड होना ही चाहिए यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि लिख तभी सकते हो जब एजुकेटेड हो। ऐसा हो सकता है कि आप अगर कुछ नहीं बच रहा है तो आप अपने घर वालों को बस खाना खिला सको, ये नहीं कि अगर ये वाली लाइन गई तो आप भी बैठ जाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा कुछ खाइए पीजिए, वापस मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। और जिसने AM पोएट्री हाउस को कहीं पे भी फॉलो नहीं किया है प्लीज़। तो इसी के साथ एक मम्मा पापा के अलावा एक और रिश्ता होता है। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यारी आंखों में प्यार की है प्यास, आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बना है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अल मलक के लिए। बस थोड़ा सा सुनाएंगे, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आई हैं, तो एक बार जोरदार तालियां अल मलक। तो जैसे इन्होंने सुनाया, मुझे क्रेज़ दिख रहा था और मुझे यही चाहिए। यहाँ की ऑडियंस सच में बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, मैं जब इवेंट्स में जाती थी तो मुझे मोस्ट ऑफ द केस बस 2 ही की ऑडियंस अच्छी लगी, एक थी ब्लेंड स्पेस और एक अनकहे जज्बात। और अब मैं फख्र के साथ कह सकती हूँ कि AM पोएट्री हाउस की ऑडियंस उनसे भी बेटर है। Seriously। और इसी के साथ एक्चुअली ये होता है, मेरी जो आप वीडियोज़ देखते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, सब मैनेज कौन करता है? मेरा छोटा भाई आबिद मिराज। एक सेकंड। हाँ, आइए। एक्चुअली जो मेरा भाई है, और पोस्टर पे भी मैं उसका नाम नहीं दे पाई क्योंकि वो 18 साल से कम है। और बाकी जो मेरा बड़ा वाला भाई है, उसको भी यही शिकायत है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं सुनाती, कभी कुछ नहीं करती। और जहाँ आप भी बैठी है तो वो भी 3 भाई के साथ ही रहती है, तो उनको भी ये रिलेट होगा बहुत अच्छे से कि भाइयों के साथ ज़िंदगी कैसी है। तो आप सब अपने भाइयों के लिए सोचिएगा, जो मैंने लिखा है कि भाई है वो हमारा दोस्त है वो यार, भाई है वो हमारा दोस्त है वो यार, रक्षाबंधन वाले दिन ही कहते हैं हाँ उससे है प्यार। 7 हो चुका है, तो हम लोग रियल वाला जो टाइम था उस पर वापस आ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो खुद से स्टार्टिंग में परफॉर्म करना चाहता है उसको मैं ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ, लेकिन अब जैसे लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है तो आप लोगों को ही लेट हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट। और अगर आपने नहीं लिया, अगर मेरी ऊपर उधर नहीं देखा, मैं ऐसे हाथ करती हूँ, अगर नहीं माने तो वीडियो काट दूँगी। तो प्लीज़ आप ऐसा करिए, 6 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए। इसके बाद अभी कह रहे थे ना कि 6 महीने के लिए दूर थे और घर याद आ रहा था, तो अभी मैं भी लखनऊ में रुक रही थी, तब कुछ लिखा था कि अपने ही आज़ादी से अब मन घबरा रहा है, अपनी ही आज़ादी से अब मन घबरा रहा है, देखो ना मुझे मेरा घर याद आ रहा है। माँ के हाथ का बासी खाना भी पसंद था, माँ के हाथ का बासी खाना भी पसंद था, यहाँ का ताज़ा खाना भी नहीं खा रहा है, देखो ना मुझे घर याद आ रहा है।